बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की, सदगुरुदेव की, गुसाई जी महाराज की जय मुदी रहित। सर्वप्रथम परम कृपालु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, गोसाई जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ, गौ माता के चरणों में वंदन करता हूँ, परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। स्वाप धुना से पधारे हुए सोमनाथ जी महाराज, छोटूनाथ जी महाराज और भी महाराज जी विराजे हुए बलदेवानंद जी महाराज, सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। और श्री ओम जी मुंडेल साहब जो जिनके वाणी के माध्यम से, जिनकी प्रेरणा से आप सब लोग देख रहे हैं कि गौ भक्त तैयार हो जाते हैं, गौ भक्तों में एक ऊर्जा आ जाती है और वे केवल आऊ की धरती नहीं, संपूर्ण राजस्थान की धरती और राजस्थान से भी बाहर भारत की धरती पर माने कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आप पधारते हैं और अपनी वाणी के माध्यम से गौ सेवा करवाते हैं। ऐसे गौरत्न श्री ओम जी मुंडेल साहब और उनकी पूरी टीम साथ में पधारे हुए सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन। भाव सम्मिलित हैं। हो सकता है कि माइक पर मैं अकेला बोल रहा हूँ, लेकिन आपके सबके दिल, आपकी सबकी भावनाएं बोल रही हैं। और 15 अगस्त आने वाली है और आऊ की धरती से एक हुकार उठे, एक पुकार उठे, एक प्रार्थना उठे, एक निवेदन उठे और वो दिल्ली तक जानी चाहिए। और हम उसी से आशा कर सकते हैं जो ऐसा करने का दम रखता हो। हर एक से तो आशा भी क्या है ना, ये ओम जी है ना, हर एक को नहीं कहते कि तू एक रा 51 कर, समझिया? એવું नहीं कहे जो कर सके, जो को जिन रस्ते गियोड़ो वैनी वही चुन रस्ते। बहुत कम समय के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ, छोटी सी बात मुझे कहनी है। संत कबीरदास जी महाराज ने एक जगह कहा कि जब आए थे तुम जगत में तो जग हंसे और तुम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो और जग रोए। जब जन्म होता है तो कुदरत का नियम है कि बालक रोता है और दुनिया वाले हंसते हैं कि हमारे घर बच्चा हुआ है, हमारे घर बच्चा हुआ है, हमारे घर बच्चा हुआ है। तब वो रोता है बच्चा और सब लोग हंसते हैं। लेकिन वो उस वक्त रोता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबका जन्म ऐसे हुआ है और सब जन्मे तब रोए ही थे, चाहे वो बहुत बड़ा योग भी रहा होगा, संत भी रहा होगा। तो जन्मा था तो रोया ही था और रोना ही चाहिए। जन्मे तो रोए, कोई बात नहीं है। लेकिन दुख की बात तब है कि जन्म के बाद जब वो बड़ा हो गया तब भी रोया, और बड़े होने के बाद बूढ़ा हो गया तब भी रोया, और ऐसे ही रोते रोते ज़िंदगी गुजार गया तो बहुत दुख होता है। और इसीलिए कहते हैं कि बस यही सज्जन में और दुर्जन में फ़र्क होता है कि भैया जन्मा था तब रोया था, बड़ा हुआ तब भी रोता रहा, और गया तो भी रोते रोते गया। वो तो सामान्य जीवन है। लेकिन जो जन्मा था तब भले ही रोया था, लेकिन बड़े होने के बाद अपने विवेक से इस प्रकार का जीवन जिया कि स्वयं भी हंसता रहा और औरों को भी हंसाता रहा, औरों के आंसुओं को पोंछता रहा। और जब वो चला गया तब भी हंसता हंसता गया, लेकिन दुनिया वालों की आंखों में आंसू छोड़ करके चला गया कि ऐसा व्यक्ति इस दुनिया से क्यों चला गया। तब समझना कि जीना हमारा सार्थक हो गया है और इस धरती से एक महापुरुष विदा हो गया है। ये जीवन है। इस जीवन के प्रति ये सोच हमारी होनी चाहिए कि हमें जीवन किस प्रकार का जीना। दुनिया में घना लोग एड़ा है जकार जीवन रो कोई सार नहीं है, जाने जीवन में कोई चिंतन नहीं है, कोई मंथन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विचार नहीं है। एड़ा लोग भी घना है जाने जीवन में सार नहीं। कई लोग तो एड़ा है कि खुद भी रोवे न दूजों ने भी। एक बार री बात है, यूं तो देखो कई लोग दुनिया सु जावे जाने खुद भले ही हंसता हंसता जाए, दुनिया ने रुलान जाए। कई लोग एड़ा भी होवे जका जावे तो दुनिया लारे रोवे, लेकिन वहाँ रोना रोना में भी फर्क हो गए।
एक तो रोवे कि भाई फल तो बढ़िया हो, एक तो रोवे कि फलाना आदमी बहुत बढ़िया हो, इन दुनिया से चले गयो, माने अड़े आदमी की जरूरत ही क्यों चला गया वो इस दुनिया से। और एक आदमी मर जावे जन लारे लोग रोवे कि फलाणो मर गयो, धरती रो भार कम हो गयो, पापो कटियो। एक आदमी हो जन उन्हीं लुगाइयों ने कहो कि हुणो थे जाओ पराला नी जन थोड़े लारे कोई नहीं रोवेला। वो आदमी कहो कि कहीं कहो, बोले हाँ थे मर जाओ जन थाने लारे कोई को नहीं रोवे। वो क्यों मारे लारे रोवन वाला लैंड लागेला। अरे कोई को नहीं लैंड में, एक मैं ही हूँ और मनी धर्मदार देनी पड़ी, हाथ फेरा कहां आई इन वास्ते, बाकी थाने लारे कोई नहीं रोवेला। वो आदमी कहो कि मैं मरूला तो रोवण वाला नहीं लैंड लागेला। अरे बोले थे परिवार राखी नहीं, समाज राखी नहीं, रिश्तेदारी थाने की राखी नहीं, मित्रों थे राखी नहीं, कोई व्यवहार आज तक दुनिया में राख्यो नहीं, कौन रोई थाने लारे। वो आदमी कहो मैं कहो नहीं लैंड लागेला रोवन वाला नहीं। बोले कौन? बोले हगड़ों पहला तो मकान मालिक रोई, क्योंकि 6 महीने रोकी रही गुंदी हो। पचे दूध वालों भाई रोई, 4 महीने रुपया वो नहीं बाकी है। पचे अखबार वालों भाई रोई, 2 महीने वो नहीं दिया कोनी। हैंग रोता रह जाई कि पैसा गया जको गया, पैड़ कौन देन गया। लेकिन सज्जनों वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी को ऐसी 2 प्रकार की बातें हैं, या तो जिंदगी को गंदगी बना दिया जाए या जिंदगी को प्रभु की बंदगी बना दिया जाए। जितने लोग यहाँ गौ सेवा में जुटे हैं और जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से यहाँ पर सेवा प्रदान की है, अपनी तिजोरियों के अपने तिजोरियों के तालों को जिन्होंने खोला है, मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को प्रभु की बंद पहचान है। अगर सज्जनों धीरे धीरे घर से गाय अगर खत्म हो गई तो हम हिंदुस्तानी कैसे कहलाएंगे, हम राजस्थानी कैसे कहलाएंगे। हमें ये कहते शर्म आएगी कि हम बाबूजी राठौड़ के वंशज हैं, हम वीर तेजाजी के वंशज हैं, हम जो हैं बीगाजी के वंशज हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हुए जिन्होंने गौ माता के लिए शीश बलिदान दे दिया, जीवन बलिदान दे दिया। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम हमारे घर में एक गाय नहीं रख सकते? बड़ी विचित्र बात है। इसलिए मैं छोटी सी 4 पंक्तियों की कवि की कविता है वो सुना कर मेरे स्थान को ग्रहण करता हूँ। बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत सुंदर प्रेरणा लिखी है। ओम जी मुंडेल तो अपने जीवन को समर्पित कर दिए, वो तो इस आंदोलन में लगे हुए हैं। अभी 7 नवंबर की घोषणा भी आपने करी, एक बहुत बड़ा आंदोलन आप करने जा रहे हैं और सबका साथ होगा तब ये कार्य होगा, क्योंकि ओम जी मुंडेल की अकेली की गौ माता नहीं है, वो सबकी गौ माता है। वो जब दूध देती है तो भेदभाव नहीं करती है कि इसको दूंगी इसको नहीं दूंगी। तो फिर वो गौ माता जब सबकी है तो हमें भी उसका सुपुत्र बनकर के सेवा करने का फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। युगों युगों से भारत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसके अमृत को पी हमने खुद को खड़ा किया। अमृत शब्द आया है। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए, उनसे पूछा गया कि भारत के अंदर सबसे बढ़िया दूध किसका होता है? उन्होंने कहा कि दूध तो भैंस का ही सबसे बढ़िया होता है। बोले हमने तो सुना है कि गाय का दूध सबसे बढ़िया होता है और आप कह रहे हैं कि भैंस का दूध सबसे बढ़िया होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने पलट कर जवाब दिया, बात दूध की करोगे तो भैंस का नाम लूंगा, लेकिन गाय का दूध दूध नहीं, वो तो अमृत हुआ करता है। गौ माता है जिसके अमृत को पी हमने खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने पाल पोष कर हमको बड़ा किया। गौ माता है जो ऋषियों की खाली झोली भरती थी। गौ माता है जिसको समुद्र मंथन से हमने प्राप्त करी थी। गौ माता है जिसके गुणगान निष्दिन वशिष्ठ मुनि गाया करते थे और कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसके यशोगान किया करते थे। अब ऐसी गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे। और अब इसके बाद एक पंक्ति में बोलने वाला हूँ, जो पंक्ति आप सबको मेरे साथ बोलनी है या मेरे पीछे बोलनी है। आधी बात मैं कहूँगा, पूरी आप कर देना, और ये थोड़ी थोड़ी देर में ये लाइन आती रहेगी, समझना, सतर्क रहना, नींद मत लीजिए। फिर से कहता हूँ,
कि गौ माता है जिसके अमृत को पी खुद को खड़ा किया, गौ माता है जिसने पाल पोष कर हमें बड़ा किया, गौ माता है जो ऋषियों की खाली झोली भरती थी, गौ माता है जिसे समुद्र मंथन से हमने प्राप्त की थी, गौ माता है निष्दिन वशिष्ठ मुनि जिसके गुण गाया करते थे, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। अब ऐसी गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे, अब ऐसी गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय यूं बची और यूं वही आंदोलन साथ में उम्र वालों ओम जी, जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी, जब तक ये आहू का आसमान गूंज नहीं जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। अब इस तरह से गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में गाय की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संतों धर्माचार्यों ने गौ सेवा स्वीकारी है। जब राजा दिलीप रो नाम हुनियो, राजा दिलीप को संतान नहीं थी, गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, कहा गुरुदेव संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि जाओ नंदनी माँ की सेवा करो। वो नंदनी को लेकर के आए और उसकी सेवा करते, उसकी रक्षा में खड़े रहते। राजा होकर के स्वयं धनुष पर बाण चढ़ा ही रहता कि मेरी इस गाय को कोई हाथ तक न लगा दे। वन में चरने के लिए जाते तो राजा दिलीप साथ साथ पीछे पीछे जाते। एक दिन शेर आया और वो गौ माता के सामने आकर के खड़ा हो गया, नंदनी के सामने। उसका विचार था कि मुझे इसका शिकार करना है, और जैसे ही वो शिकार करने के लिए तैयार हुआ, उसने दहाड़ करी। इतने में तो दिलीप जी आ गए और राजा दिलीप ने कहा कि क्या है भाई? शेर ने कहा कि मैं इस गौ माता का शिकार करूंगा। राजा दिलीप ने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते। बोले जिस वन में वो चल रही है उस वन की सुरक्षा का जिम्मा भगवान शंकर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं इसका शिकार करूंगा। दिलीप ने कहा कि आपको शंकर ने वन की रक्षा का जिम्मा दिया है और मेरे गुरु वशिष्ठ ने इस गौ माता की रक्षा का जिम्मा दिया है। मैं मेरे प्राणों को आहूत करने के लिए तैयार हूं, मेरा शिकार कर लीजिए, लेकिन मैं गौ माता को नहीं मरने दूंगा, मैं गौ माता का शिकार नहीं होने दूंगा। हम ऐसे लोगों के वंशज हैं और उसी गौ माता की सेवा करते 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 आशीर्वाद मिला और राजा दिलीप के वहाँ जिस पुत्र का जन्म हुआ उसको हम रघु नाम से जानते हैं, जिसके रघुकुल के अंदर भगवान श्री राम जी प्रकट होकर के आए थे। सज्जनों, ऐसा गौरवमय हमारा इतिहास है। जब राजा दिलीप ने गौ रक्षा का प्रण कड़ा किया और गौ के बदले भूखे सिंह के सामने खुद को खड़ा किया। याद है चवन ऋषि ने अपना मोल एक गाय बतलाई थी और दशम गुरु गोविंद सिंह के राज में गौ हत्या मनाई थी, बिल्कुल मना थी। एक भी व्यक्ति गौ हत्या नहीं कर सकता था गुरु गोविंद सिंह जी के राज्य में। आज हमारे देश में क्या हालात हैं आप सब लोग जानते हैं, बहुत परिचित हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और निवेदन करता हूँ, महाभारत में विराट को जब दुर्योधन ले आया था, महाभारत में विराट को जब दुर्योधन ले आया था तो अर्जुन ने अपने बाणों पर गोधन को मुक्त कराया था। अब बात राम राज्य की आती है। राम राज्य के अंदर राजा जब वन को तैयार हुए, राम राज्य में राजा जब वन जाने को तैयार हुए तो त्रिजट विप्र को गायें सौंपी, पीछे सरयू पार हुए। उस रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम का मान हम नहीं घटने देंगे, उस रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम का मान हम नहीं घटने देंगे। और शीश भले ही कट जाए पर गाय, शीश भले ही कट जाए पर गाय। और अब इन कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर मैं जा रहा हूँ, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इशारा आऊ की धरती से हो रहा है और केवल मेरा ही नहीं है, इसमें आप सब लोगों का भाव सम्मिलित है।
हो सकता है कि माइक पर मैं अकेला बोल रहा हूँ, लेकिन आपके सबके दिल, आपकी सबकी भावनाएं बोल रही हैं। और 15 अगस्त आने वाली है और आऊ की धरती से एक हुकार उठे, एक पुकार उठे, एक प्रार्थना उठे, एक निवेदन उठे और वो दिल्ली तक जानी चाहिए। और हम उसी से आशा कर सकते हैं जो ऐसा करने का दम रखता हो। हर एक से तो आशा भी क्या करें, है ना। ये ओम जी है ना, हर एक को नहीं कहते कि तू एक राय कवन कर, समझिया। એવું नहीं कहे जो कर सके, जो जिन रस्ते गियोड़ो वैनी वही जिन रस्ते जा सके है। और उन्हें पता है कि ये कर देगा और अगले का भी करके मन बहुत खुश हो जाता है कि चलो भगवान ने मुझे और पुण्य मौका और पुण्य कमाने का अवसर दिया है। तो हम भी जिसको कह रहे हैं उसी को कह रहे हैं जिससे उम्मीद है, जो कर सकता है। इसलिए पंक्तियां सुनिएगा। ओ दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराने वाले सुन, ओ दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराने वाले सुन, ओ भारत में परिवर्तन का शंख बजाने वाले सुन, सुन, ओ भारत में परिवर्तन का शंख बजाने वाले सुन। अब कब तक मौन रहोगे गो हत्या पर, और कब तक गायें कटती रहेगी भारत की धरती पर। वो देखो वो त्राहिमाम रटती है, आज भी लाखों गायें भारत में कटती हैं। देखो वो त्राहिमाम ही रटती हैं और लाखों गायें आज भी भारत में कटती हैं। अब मैं भी जानता हूँ कि इस देश में सब नहीं है दूध के धुले हुए, इसलिए खुले हुए हैं अल कबीर देवनार जैसे कत्ल खाने इस देश में। आप देखिए, अल कबीर नाम का कत्ल खाना आपने नाम सुना होगा, देवनार नाम का कत्ल खाना आपने नाम सुना होगा। आज भी लाखों गायें वहाँ कटती हैं। इसलिए कहता हूँ कि जानता हूँ नहीं है इस देश में सब दूध के धुले हुए, अल कबीर देवनार जैसे कत्ल खाने खुले हुए। बंद करो गो हत्या, गौ महिमा का ज्ञान करो। और ओम जी मुंडेल की आवाज भी साथ में है, उनकी दिल की भावना भी इस पंक्ति में साथ में है कि बंद करो गो हत्या, गौ महिमा का ज्ञान करो और गौ माँ को जन जन की माँ का दर्जा देकर सम्मान करो। गौ माँ को जन जन की माँ का दर्जा देकर सम्मान करो। और मैं किसे कह रहा हूं ये आपको समझ में आ गया होगा पंक्तियों में कि तुम तो सच्चे गौ भक्त हो, वैतरणी पार हो जाओ। अगर पंक्तियां सुनकर के समझ सको कि मेरा इशारा किसको है, तो इस बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाना। जब पहले सुन लो बाद में, पहले सुन लो बाद में कि तुम तो सच्चे गोभक्त हो, वैतरणी पार हो जाओ। और संविधान में भी संशोधन करना पड़े तो अब तो संशोधन भी कर जाओ। अब तो कह दो मोदी जी लाल किले से, अब तो कह दो मोदी जी लाल किले से ध्वंस मिटाकर रख देंगे। और जो भी करेगा गौ हत्या उसका वंश मिटा करके रख देंगे। जो भी करेगा गौ हत्या उसका वंश मिटा करके रख देंगे। प्रश्न नहीं है अपनों का या परदेशी भाई का, प्रश्न नहीं है अपनों का या परदेशी भाई का, प्रश्न नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई का, प्रश्न नहीं है किसी एक की, प्रश्न नहीं है किसी एक का, सबके हाथ संवरणी है। प्रश्न नहीं है किसी एक का, ये तो सबके हाथ संवरणी है। और गौ की रक्षा तो अब सभी जातियों को मिलकर के करनी है। गौ की रक्षा तो अब सभी जातियों को मिलकर के करनी है। लेकिन दुख इस बात का होता है साहब कि एक तरफ गौ भक्त रक्षा का एक तरफ गौ की रक्षा का संकल्प लिए हम खड़े हैं और दूसरी तरफ गौ हत्यारे बैकऑफ खड़े हैं। एक तरफ गाय के रक्षा की तैयारी है और एक तरफ गौ हत्या का सतत सिलसिला जारी है। तब एक ही बात कह देना चाहता हूँ और फिर से आप सब लोगों का साथ चाहता हूँ
कि अब गौ हत्यारे की एक भी नजर नहीं पड़ने देंगे, अब गौ हत्यारे की एक भी नजर नहीं पड़ने देंगे, और शीश भले ही कट जाए पर गाय पुरजोर आवाज़ चाहिए मुझे। 2, 5, 10, 20, 25 लोगों की आवाज़ नहीं चाहिए। बहुत लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये आऊ की धरती है, आऊ के लोगों की आवाज़ मैं जानता हूँ, आऊ के लोगों की ताकत मैं जानता हूँ, क्योंकि आऊ मेरे लिए नया नहीं है। मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ, हिंदू सम्मेलन में भी मेरा आना हुआ है, इस गौशाला में भी मैं बहुत वर्षों पहले आया था। अभी कुछ वर्षों पहले ही यहाँ चक्रवर्ती सिंह जी, गिरवर सिंह जी बन्ना उपस्थित हैं, उनके द्वारा बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन भी यहाँ पर हुआ है। समय समय पर मैं आता रहा हूँ, रक्तदान शिविर का आयोजन था तब भी मैं आया था, और ऐसे में आप सब लोगों से रूबरू होता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। और माताएं, अभी आपकी आवाज़ नहीं आई है, गाय भी माँ है, आप भी माँ हैं, और इसीलिए आपको भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी कि गौ हत्यारे की नज़र अब गौ पर नहीं पड़ने देंगे, गौ हत्यारे की नज़र अब गौ पर नहीं पड़ने देंगे, और शीश भले ही कट जाए पर गाय, शीश भले ही कट जाए पर गाय, शीश भले ही कट जाए पर गाय। आप सब लोगों की ये आवाज़, आप सब लोगों की ये भावना बुलंद होती है और एकता आप में आती है, तो निश्चित रूप से जब भारत बंद हो सकता है तो गौ हत्या भी बंद हो सकती है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सबके अंदर ये जोश होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। और मैं जितने भी यहाँ लोग जुड़े हैं, गौ भक्त जुड़े हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ कि पैसा तो कई लोगों के पास होता है, लेकिन सबका पैसा धर्म में नहीं लगता है। एक आदमी मेहनत करता है, धन कमाता है, तो वो धनी कहलाता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ये मेरा तो, मैं इतना समय आप लोगों का ले भी नहीं रहा, क्योंकि समय ओम जी मुंडेल का है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ कि जो कोई धन कमाता है तो उसे धनी कहते हैं, लेकिन जब धन को धर्म में लगाता है तो उसे धन्य कहते हैं। यहाँ धनी भी बैठे हैं और यहाँ धन्य भी बैठे हैं, मतलब धनवान भी बैठे हैं और धन्यवान भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। और ये तब हो सकता है जब ईश्वर की कृपा हो, गौ माता की कृपा हो और गाय के दर्द को अपना दर्द समझा जाता है, तब ये कार्य होता है। चाह पैसे में आने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर लाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलवाने लगी, चाह बोतल से हुआ तो जी जर्रा हो गया, लेकिन चाह जब गौ माता से हुआ जीवन हरा भरा हो गया, जीवन आपका धन्य हो गया। मैं ऐसे सभी भामाशाओं को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप सभी आऊ ग्रामवासियों से भी इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तक भामाशाओं ने तो अपनी अपनी सेवाएं दी हैं, अपना अपना फर्ज निभाया है। जोशी परिवार ने तो बहुत बड़ी भूमिका इस गौशाला के अंदर निभाई है, लेकिन अब आऊ ग्रामवासियों का भी मैं स्वागत करता हूं और आह्वान करता हूं कि गांव के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और आज से हम सबको जुट जाना है, लग जाना है और ऐसा कार्य करना है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये आदर्श गौशाला और नंदीशाला बने और एक नया इतिहास बने। इन भावनाओं के साथ पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और महेंद्र जी कोचर जैन साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो अलाई से इस आयोजन के लिए पधारे। अभी कुछ दिनों पहले ओम जी मुंडेल का कार्यक्रम में भी था उसमें, और आपने बहुत सुंदर आयोजन करवाया था। आज भी जब उन्हें ये पता चला कि गौ माता का आयोजन है, वो पधारे। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बोलो गौ माता की जय। एक बार तमाम परिषद से निवेदन रहेगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सभी गुरुदेव को प्रणाम करें। ऐसे नहीं, गौ माता को माँ कौन कौन मानता वो हाथ खड़े करेंगे। पूरा पंडाल, पीछे वाले जो गौ माता को मां नहीं मानता वो हाथ नीचे रखना, और जो बोलता है गौ माता सर्वत्र देवी देवता इसमें विराजित है, अपने अपनी जुबा को भी इशारा दे दीजिए। बोली गौ माता की। थोड़ा और माहौल को एक्टिव बनाओ। बोली गौ माता की। कि दुनिया में 5 माँ हैं, अच्छी लगे तो ताली बजाना। पहली धरती माँ,
द्वितीय गंगे माँ, तृतीय जगत जननी माँ भवानी, चतुर्थ माँ जिस माँ ने हमें जन्म दिया, और पंचम गौ माता की, बोले गौ माता की, बोले गौ माता की। चतुर्दास जी महाराज ने जिनको 2 हाथ दिए वो 2 हाथ खड़े करना, जिनको 1 दिया वो 1 हाथ खड़े करना। बोलो बूटाटी का श्याम की, बोलो चतुर्दास जी महाराज की। कि दुनिया को रचने वाली को काली कहते हैं, अरे दुनिया को रचने वाली को काली कहते हैं। इस विशालतम गौ भक्ति को सफल बनाने के लिए आप सबकी ताली कहते हैं। जोरदार ताली के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए बिना किसी विलंब के आपके मध्य डॉक्टर ओम जी मुंडेल के पास में तमाम घोषणाओं की और नगद केस की भी तमाम पूरी डायरी यहाँ पर मौजूद है, वो एडजस्ट हो रही है। एक बार निवेदन रहेगा, आज हमारे मध्य खूब सारे स्टूडियो वाले, एक बार सबका नाम ले लेता हूँ। मिलन स्टूडियो हमारे मकराना से, जीतू भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। SR और SS दोनों, SS वापस सुरेश जी और सरवण जी के लिए एक बार चाहूँगा, दोनों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपकी यहाँ के आओ की धरती से हमारे त्रिलोक भाई गोदारा तेजल स्टूडियो के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सब साथ में ही आप, हेलो, आपका स्टूडियो का भी नाम। चलिए ओम जी रेडी, बोले गौ मात की, बोले गौ मात की जय हो, जय हो, जय हो। NRG आपके बीच में गौ माता की जोड़ी भी आ रही है, उसका भी ख्याल रखना। ये गौ माता की जोड़ी है, दोनों तरफ से जोड़ी आ रही है, और जोड़ी में एक बात का विशेष ध्यान रखें, टेप से चिपका हुआ फटोड़ा नोट नहीं डालें। हाँ, क्योंकि वो आपकी जेब में नहीं चलेगा तो आगे भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप को इतना बड़ा भामाशाह नहीं मानते हुए प्लीज टेप से चिपका हुआ